Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed first year. Anushasan और business grammar. Understanding discipline and subject result. आज हम देखेंगे न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, सांख्य दर्शन और ज्ञान के प्रकार तथा इसके बाद ज्ञान के विशेष प्रकारों के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार। जस्टिस, फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन, जस्टिस, फिलॉसफी के अंतर्गत 4 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। वे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि डायरेक्ट नॉलेज, अनुमेय ज्ञान, एटम नॉलेज, उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज तथा शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में। यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करना चाहता है। इसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान रूपी साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसके भी 2 भेद हैं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान यानी सेंसरी नॉलेज और अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन। तो जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है, जैसे कि गर्म, ठंडा और दूसरे किसी भी तरह का स्पर्श करने से, मान लीजिए जल है, गर्म है या ठंडा है, या कोई दूसरी वस्तु है जो गर्म है या ठंडी है, वह स्पर्श करके पता चलती है। दूसरा ये बात आती है, जैसे कोई भी वस्तु, कहीं पर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है या हमारे सामने कोई पशु खड़ा हुआ है, हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या फिर कोई दूसरा दृश्य हमारे सामने है, तो ये हमें आंख रूपी इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी की आवाज़ है, कौन बोल रहा है, जैसे मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि राम, श्याम या कोई भी नाम लेकर कि कहाँ पर हो, व्यक्ति ने कहा मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आवाज़ उसके कान तक आई और उसने समझ लिया वह व्यक्ति जिसको बुलाया गया है वह यहाँ पर है। इसी प्रकार से नासिका से गंध का अनुभव होता है। कोई भी वस्तु किस गंध की है, नासिका ही हमें अनुभव कराती है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का बहुत ही महत्व होता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे एक्टिव नॉलेज यानी कि अनुमेय ज्ञान। ये ज्ञान आधार पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के मुख मुद्रा को देखकर उस व्यक्ति के गुणों को बताना, व्यक्ति की चाल को देखकर उसका व्यक्तित्व बताना, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। और अनुमानित ज्ञान पूर्व ज्ञान जो प्रीवियस नॉलेज होती है पर आधारित है, क्योंकि हम पूर्व अनुभवों से पहले ये सीख चुके होते हैं कि बादल गरजने पर या होने पर वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार वर्तमान के आधार पर भूतकाल में घटित घटनाओं का ज्ञान भी हम अनुमान के द्वारा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव शहर के खंडरों को देखकर भूकंप का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे बादल वाला एग्जाम्पल दिया है, अक्सर बालक देखते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो बादल काले हो जाते हैं, बादल धीरे कर आते हैं, और जब कभी ऐसी स्थिति में अचानक कहीं भी बालक गए हुए होते हैं और देखते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो वे अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद वर्षा होगी। और अगर वर्षा हो जाती है तो उनका अनुमान जो है सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि खंडहर हैं, टूट फूट देखकर पता लग जाता है कि भूकंप आया होगा। और इसी प्रकार से जब पृथ्वी भीगी हुई हो, चारों तरफ भीग रही हो, तो उस समय ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जब व्यक्ति कोई कमरे के अंदर बैठा हुआ है, अचानक बाहर आता है और हर जगह पानी ही पानी देखता है, तो उसे अनुमान लग जाता है कि बारिश हुई है। और ये सत्य ही होता है, क्योंकि जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो जाहिर सी बात है कि बारिश ही हुई होगी। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं जो कि अनुमान के आधार पर उनको प्राप्त किया जाता है। जैसे कहीं पर किसी पर्वत से धुआं निकल रहा है
और किसी व्यक्ति ने पहले से देखा हुआ है कि आग जलती है तो धुआं निकलता है, तो अचानक जब कहीं पर्वत वाले स्थान पर जाता है, धुआं निकलता वो देखता है, तो निश्चित कर लेता है कि जो यहाँ पर धुआं निकल रहा है इस कारण से यहाँ पर जो है आग अवश्य होगी, आग के कारण ही यहाँ पर धुआं निकल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज। ये वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे कंप्यूटर या मॉनिटर व टीवी एक जैसे दिखाई देते हैं, तो बच्चों को उनकी समानता के बारे में बताया जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइप मशीन जैसा होता है, तो जब बच्चों के सामने कंप्यूटर का कीबोर्ड प्रस्तुत किया जाएगा तो समानता के आधार पर टाइप मशीन को उससे पहले से देखा हुआ है पहचान जाएगा। अब इसी प्रकार से जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी है और नील गाय की हमेशा जिक्र चला करती है, तो व्यक्ति कहता है कि नील गाय कैसी होती है, तो दूसरा जो व्यक्ति है वह कहता है कि जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। अचानक व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है और इस प्रकार उसी आकृति का एक झुंड देखता है, तो वह अनुमान लगा लेता, उसकी उपमा कर लेता है कि जैसी गाय वैसी नील गाय, अतः ये नील गाय है क्योंकि ये गाय की सदृश प्रतीत हो रही है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि ये वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करता है। और नील गाय, कंप्यूटर या कीबोर्ड आदि तो सब एग्जाम्पल दे ही दिए गए हैं, इनके आधार पर पता चलता है कि उपमा जब किसी से की जाती है तो वहाँ पर उपमेय ज्ञान कहा जाता है, सिमिलरिटी नॉलेज कही जाती है। अब हम देखेंगे शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। ये वह ज्ञान है जिसे हम पुस्तकें पढ़कर व दूसरे व्यक्तियों से आवाज के माध्यम से सुनकर हम काफी शब्दों को पहले से ही जानते हैं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य जब कोई सिद्ध यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह व्यक्ति बोलता है, उसे एक तरह से आपका वाक्य कहते हैं और शब्द ज्ञान उससे जो होता है वह वास्तविक ज्ञान कहलाता है। अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार या फिर सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार। सांख्य दर्शन एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसके अंतर्गत ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमानित ज्ञान, एज्यूम्ड नॉलेज, शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी नॉलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। ये वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति इंद्रियों की मदद से या फिर अंतर्ज्ञान के से जो है प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करता है। और जो हमने न्याय दर्शन में भी जिसके विषय में चर्चा की थी, अनुमानित ज्ञान, एज्यूम्ड नॉलेज, ये वह ज्ञान है या फिर ये ज्ञान अनुमान पर आधारित होता है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर अज्ञात का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष से ज्यादा आने से चट्टानें या चट्टानों का खिसकना व भूकंप आने की उम्मीद की जाती है। बादलों के आधार पर वर्षा का अनुमान लगाना, जैसे हम जब कभी घर में बैठे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है या पंखे नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी अचानक से ऐसा लगा कि पंखे हिलने लगे, हम वहीं से अनुमान लगा लेते हैं शायद भूकंप आया है। और वास्तविकता यही होती है कि कभी कभी तो ठेलों से फल नीचे गिर जाते हैं, सब्जियां गिर जाती हैं या बर्तन अलमारियों में रखे होते हैं वो गिरने लगते हैं, सामान स्टूल आदि पर रखा होता है वह भी इधर उधर होने लगता है। तो ये जो अनुमान लगाया जाता है वह एक तरह से ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे शाब्दिक ज्ञान, वोकैबुलरी नॉलेज। ये वह ज्ञान है जिसे लिखित रूप से पुस्तकें पढ़कर व मौखिक रूप में दूसरे व्यक्तियों से सुनकर प्राप्त करते हैं, क्योंकि शब्दों का ज्ञान हमें पहले से ही है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है डायरेक्ट नॉलेज, दूसरा है एज्यूम्ड नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज जो है प्रत्यक्ष नॉलेज है, एक तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान है। किंतु इसके जो वास्तविक जो 2 रूप हैं, वास्तविक 2 रूप हैं वो इस प्रकार से हैं: लौकिक शाब्दिक ज्ञान और वैदिक शाब्दिक ज्ञान। तो जो लौकिक शाब्दिक ज्ञान है यानी कि लोकल वोकैबुलरी नॉलेज है, वह ये ज्ञान है कि सांसारिक
लोगों की अभिव्यक्ति वचनों से प्राप्त होती है जिसमें वे सक्षम होते हैं। दूसरा है वैदिक वोकाबुलरी नॉलेज। ये ज्ञान वैदिक ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों के सात्विक वचनों से प्राप्त होते हैं जिन्होंने अपनी अथक साधना, तप व दिव्य दृष्टि से सत्य का आविष्कार किया है। कहने का तात्पर्य ये है, संस्कृत में एक कहावत है, आप वाक्यम शब्दः, आप के द्वारा कहे गए वाक्य ही शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर सत्यता की परख कर ली हुई होती है और सत्यता के आधार पर वे अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहना चाहिए, क्या उचित होगा, क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, वे जो आप यानी कि ऋषि मुनि जो होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वे जो कहते हैं वही वैदिक शब्द कहे जाते हैं। वैदिक शब्दों का बड़ा ही महत्व है और संस्कृत क्षेत्र में तो विशेष है ही, क्योंकि वेदों का अध्ययन वहीं होता है। तो आज हमने देखा न्याय, दर्शन और ज्ञान के प्रकार। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान के प्रकार हैं वे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमेय ज्ञान, एस्ट्रीम नॉलेज और उपमेय ज्ञान, सिमिलरिटी नॉलेज तथा शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। इसके बाद हमने देखा सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार। इसमें भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि डायरेक्ट नॉलेज, अनुमानित ज्ञान, एस्ट्रीम नॉलेज, शाब्दिक ज्ञान, वोकाबुलरी नॉलेज। और शाब्दिक ज्ञान को भी मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लौकिक शाब्दिक ज्ञान, लोकल वोकाबुलरी नॉलेज तथा वैदिक शाब्दिक ज्ञान, वैदिक वोकाबुलरी नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान के विशेष प्रकारों के विषय में। धन्यवाद।